हेलो एवरीवन, होप यू ऑल आर सेफ। हम आज अपना पार्ट थर्ड करने वाले हैं क्लाइमेट एंड क्रॉप्स ऑफ जे का, ऑफ जे एंड इंडिया का। हमें पता है, जैसे हमने क्लाइमेट्स एंड क्रॉप्स ऑफ जे ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। आज हम करने जा रहे हैं द क्लाइमेट ऑफ इंडिया। लेट मी टेक द पॉइंटर। या क्लाइमेट ऑफ इंडिया हमें करना है। तो अगर इससे पहले आपने क्लाइमेट और क्रॉप्स ऑफ जे अगर नहीं देखा है, काइंडली क्लिक ऑन द आई बटन अबव द वीडियो और आप पहले उस वीडियो के थ्रू जा सकते हैं। सो टुडे वी आर गोइंग टू कवर क्लाइमेट ऑफ इंडिया। क्लाइमेट ऑफ इंडिया के बारे में हम जैसे पता है कि हमारा जो इंडिया है दैट इज़ अ ह्यूज कंट्री, वास्ट कंट्री, तो इसका क्लाइमेट भी वेरी करेगा। हमारे क्लाइमेट जो होता है किसी भी एरिया का, इट डिपेंड्स अपॉन मेनी फैक्टर्स, लाइक यू कैन से द लैटिट्यूड, द ऑल्टीट्यूड, कितने माउंटेनियस एरिया है, द डिस्टेंस फ्रॉम द सी, कितना प्रेशर है उस एरिया में, विंड सिस्टम क्या है, व्हाट आर द ओशनिंग करंट्स। सो देयरफॉर इट वेरीज। ठीक है, लेट्स मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड। हम पढ़ते हैं, इंडिया इज द होम to an extraordinary variety of climatic region where elevated region receive sustained winter snowfall. The nation's climate is strongly influenced by Himalaya and Thar desert. आपको इसमें सबसे इम्पोर्टेंट पहले याद रखना है कि जो हमारी कंट्री का क्लाइमेट है दैट इज सबसे ज़्यादा वो किससे इफेक्टेड है, दैट इज अफेक्टेड बाय हिमालयस। हमें पता है हिमालयस हमारे इंडिया के नॉर्थ में हमारे हिमालयस हैं। देन वी हैव थार डेजर्ट, थार डेजर्ट भी है कहाँ पे पता है सबको। सो दिस इज ऑल व्हाट दिस इज दीज आर द मतलब फैक्टर्स हैं जिससे हमारा क्लाइमेट इफेक्ट होगा। और हमें पता है देयर इज अ लार्ज वैरायटी ऑफ क्लाइमेटिक रीजन। लार्ज वैरायटी ऑफ क्लाइमेटिक रीजन इन द सेंस, देखिए जैसे सपोज देयर इज अ मैप, मैं आपको बताती हूँ। जैसे हम बात करें, पॉइंटर ले लूँ एक सेकेंड। या जैसे हम बात करें, सपोज वी टॉक अबाउट द राजस्थान में, हमारे पास वी हैव जैसलमेर इन राजस्थान। तो यहाँ पे हमें पता है यहाँ रेनफॉल कितनी होती है, वी हैव 9 सेंटीमीटर एनुअल, इसकी जो रेनफॉल है दैट इज 9 सेंटीमीटर। बट इफ वी टॉक अबाउट द मेघालय, मेघालय में देर इज अ प्लेस जहाँ पे सबसे हाईएस्ट रेनफॉल होती है दैट इज ये जिसको बोलते हैं मानसरोवर, सॉरी द नेम इज म्योसरम। म्योसरम भी कहते हैं, इसकी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन आई डोंट नो। तो यहाँ की जो रेनफॉल है दैट इज 11 सेंटीमीटर, 1100 सेंटीमीटर, नॉट 11 ओनली। वहाँ पे सबसे ज़्यादा हाईएस्ट रेनफॉल होती है यहाँ पे। यहाँ पे देखिए कितना डिफरेंस है सेम कंट्री है लेकिन यहाँ पे रेनफॉल कितनी है और वहाँ पे रेनफॉल कितनी है। अगर अनदर हम कोई ले, जैसे कि राजस्थान में जो टेम्परेचर है दैट गोज अप टू 50 डिग्री सेल्सियस। लेकिन अगर हम लद्दाख में दरास रीजन की बात करें तो वहाँ पे तो -40 तक जाता है। यहाँ पे दरास रीजन, यहाँ पे वी हैव राजस्थान में 48 to 50 डिग्री सेल्सियस चले जाता है दिन के टाइम पे। तो देखिए यहाँ पे लार्ज वैरायटी है हमारे पास। तो सबसे पहले हमें बताया था कि यहाँ पे वी हैव नॉर्थ एरिया में हिमालयन रीजन जो है ना दैट इज मोस्टली अफेक्टेड, मतलब दैट कॉज मोस्ट इफेक्ट टू आर क्लाइमेट, हमारे क्लाइमेट को सबसे ज़्यादा इफेक्ट होता है। एंड ऑल्सो अनदर थिंग, वी हैव अरेबियन सी, वी हैव बे ऑफ बंगाल, ये भी काफ़ी इफेक्ट करता है हमारी क्लाइमेट ऑफ इंडिया का, दैट इज इन पेनिनसुलर शेप। अब आपको जिस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं हम आगे उस पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ेंगे। ठीक है, लेट्स मूव। सबसे पहले है आता है कि विच टाइप ऑफ क्लाइमेट इंडिया हैज़, इंडिया का किस टाइप का क्लाइमेट है। आपको याद रखना है इंडिया हैज़ ट्रॉपिकल माउंटेन मानसून क्लाइमेट आएगा। ये क्वेश्चन आ सकता है, विच टाइप ऑफ क्लाइमेट डज इंडिया पोजेसेस, द आंसर वुड बी ट्रॉपिकल मानसून क्लाइमेट। अब बहुत लोगों को पता ही नहीं होगा व्हाट द ट्रॉपिकल मानसून क्लाइमेट मींस। ट्रॉपिकल का मतलब होता है, जैसे हमने बताया कि वी हैव सब ट्रॉपिकल ट्रॉपिकल रीजन्स, मैंने पुरानी वीडियोस में बताया है। देन इफ वी टॉक अबाउट मानसून, मानसून क्या होता है, आई हैव रिटन हेयर द सीजनल विंड्स, विंड्स ब्लो, सीजनल विंड्स होती हैं जो समर्स में साउथ वेस्ट की तरफ से आएंगी और विंटर में नॉर्थ ईस्ट की तरफ से आएंगी। दीज आर द मॉनसून विंड्स। आगे मैं आपको बताती हूँ, जैसे कि इधर हम बात करें साउथ वेस्ट विंड की, साउथ वेस्ट विंड आएंगी यहाँ से, सॉरी पॉइंटर ले लूँ मैं।
साउथ वेस्ट की विंड्स आएंगी यहाँ से, साउथ से वेस्ट की तरफ जाएंगी, दीज आर द साउथ वेस्ट विंड। बट इफ वी टॉक अबाउट नॉर्थ ईस्ट, दिस इज द नॉर्थ एरिया, ये इस तरफ से आएंगी, लैंड टू सी की तरफ जाती है, ये जो नॉर्थ ईस्ट वाली होती है हमारे पास। तो जब नॉर्थ और लैंड टू सी की तरफ जा रही है तो यहाँ पे क्या होगा, रेनफॉल जो होता है वो क्या होगा, कम होगा। दे डज नॉट कॉज रेनफॉल, बिकॉज लैंड की तरफ से अगर वो विंड्स जा रही हैं तो क्या वहाँ पे कुछ इवापोरेशन नहीं हो रही है ना, इवापोरेशन इतनी नहीं होगी। लेकिन अगर वो वाटर बॉडीज की तरफ से, जैसे कि यहाँ से जब मैंने बताया दैट इज साउथ वेस्ट, वो इसकी तरफ से जा रही है तो क्या होगी, इवापोरेशन होगी, बिकॉज दे आर गोइंग फ्रॉम सी टू द लैंड। सो क्या होगा, वो दैट कॉजेज रेनफॉल। आगे हम इनको डीप में पढ़ते हैं जब आपको मोर क्लियर हो जाएगा। वी हैव मॉनसून सीजन, सीजनल विंड्स ब्लो फ्रॉम पर्टिकुलर एरिया टुवर्ड्स द रीजन, ये मैंने बता दिया आपको सीजनल विंड्स क्या होती हैं। देन वी हैव साउथ वेस्ट मॉनसून, मैंने अभी बताया आपको साउथ वेस्ट मॉनसून जो है वो सी टू लैंड की तरफ है, डायग्राम वो उसमें मैप में शो किया मैंने। एंड नॉर्थ ईस्ट में क्या है, लैंड टू सी की तरफ आती है, लैंड से सी की तरफ आती है। देयरफॉर जो नॉर्थ ईस्ट मॉनसून की होती है, नॉर्थ ईस्ट आपको याद रखना है, नॉर्थ ईस्ट मॉनसून जो होता है दैट डज नॉट कॉज रेनफॉल, करता है लेकिन बहुत कम। लेकिन जो साउथ वेस्ट मॉनसून होता है दैट कॉज रेनफॉल। इसको आगे हम बढ़ेंगे। सबसे पहले यहाँ पे मैंने आपको बताया कि साउथ वेस्ट मॉनसून है। साउथ वेस्ट मॉनसून में ये बताई हुई है, एरोस बताई हुई है कि जैसे हमने पढ़ा कि सी से लैंड की तरफ जाती हैं, जैसे कि ये जा रही है, दिस इज अरेबियन सी, अरेबियन सी, अरेबियन ब्रांच, अरेबियन सी भी बोलते हैं, बे ऑफ बंगाल ब्रांच है, यहाँ से भी जाती है। तो क्या ये लैंड है, तो क्या होगी, ये जो अरेबियन सी की तरफ से होंगी, अरेबियन सी जो होती है ये वेस्टर्न घाट की तरफ जाएंगी। ये जो साउथ वेस्ट मानसून है ये वेस्टर्न घाट की तरफ से जाएंगी, हमें पता है ये क्या है, वेस्टर्न घाट्स हैं, ये वेस्टर्न घाट्स की तरफ जाएंगी, फिर सेंट्रल इंडिया में पहुंचती हैं, ये सेंट्रल इंडिया में भी जाएंगी ये वाली जो है। देन वी हैव पंजाब और राजस्थान तक भी ये वाली जो रेस है ये पहुंचती है, पंजाब और राजस्थान की तरफ भी। फिर अगर हम बे ऑफ बंगाल की बात करें, बे ऑफ बंगाल की तरफ से, तो ये जो रेस, ये जो मानसून है, ये विंड्स जो है हमारे पास जाएंगी मेघालय की तरफ एंड एज वेल एज पंजाब की तरफ। यहाँ पे ये मेघालय यहाँ पे आ जाएगा और यहाँ से पंजाब की तरफ भी जाएंगी। सो एक और थिंग आई वांट टू क्लियर टू यू कि यहाँ पे पंजाब राजस्थान में जब ये वाली विंड्स यहाँ पे जाती है, वी हैव हेयर, यहाँ पे हमारे पास आता है कौन सा, यहाँ पे अरावली रेंजेस आती हैं राजस्थान में। अरावली रेंजेस भी क्या करती हैं, इसको रेंज जो यहाँ से विंड्स आती हैं ये इसके पैरेलल होकर पंजाब पहुंचती हैं। आपको बस इसमें ये याद रखना है कि साउथ वेस्ट जो है उनका, साउथ वेस्ट मॉनसून जो है उनका मेन सोर्स जो है दैट इज अरेबियन ब्रांच एंड बे ऑफ बंगाल, इनको अराइवल मॉनसून भी कहा जाता है और इन द मंथ ऑफ जून ओनली। और साउथ वेस्ट को हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, जैसे मैंने आपको बताया अराइवल, अराइवल के अंदर क्या आ जाएगा, अराइवल के अंदर मैंने आपको बताया, अराइवल के अंदर आ गया बे ऑफ बंगाल एंड अरेबियन सी। और अनदर साउथ वेस्ट मॉनसून में वी हैव रिट्रीट मॉनसून। रिट्रीट, रिट्रीट का मतलब क्या होता है, रिट्रीट का मतलब आपको पता होगा, रिट्रीट का मतलब होता है कि मतलब दोबारा। तो जब ये वेव्स जो है ये वापस आ रही होती है अक्टूबर नवंबर दिसंबर में, जब ये वापस आएंगी तो तब क्या कहेंगे इसे, साउथ वेस्ट रिट्रीट मॉनसून। तो ये ओडिशा, ईस्टर्न घाट एंड तमिलनाडु में होती है तब बारिश, इन द मंथ ऑफ अक्टूबर नवंबर एंड दिसंबर। आप इसको ज़्यादा कॉम्प्लिकेट ना करें, मैंने बहुत सिंपल किया है, अगर नहीं समझ आए तो गो थ्रू द वीडियो अगेन और क्लियर हो जाएगा। अब हम पढ़ लेते हैं जो हमने समझा, मैंने यही जो अभी मैंने पहले समझाया मैंने वही यहाँ पे लिखा है, आप समझिए आपको क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले है एज दीज विंड्स अप्रोच द लैंड, हमें पता है कि ये विंड्स जो है ये क्या आती है, लैंड की तरफ जाती हैं, सी की तरफ से। मॉनसून अप्रोचेज द इंडियन लैंड मास इन टू ब्रांचेस, हमने टू ब्रांचेस पढ़ी, द अरेबियन सी ब्रांच एंड द बे ऑफ बंगाल ब्रांच। अरेबियन सी में द मॉनसून विंड्स ओरिजिनेट फ्रॉम अरेबियन सी, हमने बताया। द फिर बे ऑफ बंगाल में क्या है, द अराकन हिल्स अलोंग द कोस्ट ऑफ म्यांमार, म्यांमार डिफ्लेक्ट्स द बिग पोर्शन ऑफ द ब्रांच
towards the Indian subcontinent. The monsoon therefore enters West Bengal. हमने पढ़ा कि वो जो है वेस्ट बंगाल की तरफ, मेघालय की तरफ और तमिल पंजाब वगैरह की तरफ जाएंगी. द मानसून therefore वेस्ट बंगाल से एंटर होती हैं बांग्लादेश ऑफ द साउथ एंड साउथ ईस्ट इंस्टेड फ्रॉम द साउथ वेस्टर्ली डायरेक्शन. हमने जैसे किया, ये जो बे ऑफ बंगाल है ये साउथ, दिस इज साउथ वेस्ट डायरेक्शन. एक मिनट, ये जो होता है दिस इज साउथ वेस्ट डायरेक्शन. हमने बोला कि जो बे ऑफ बंगाल है ये साउथ ईस्ट की तरफ से एंटर करेंगे, दैट इज साउथ ईस्ट डायरेक्शन. होप दिस इज क्लियर. अगर आप मैप को अच्छे से समझें तो आपको वो जो थ्योरी पार्ट मैंने आगे लिखा है वो एकदम से क्लियर हो जाएगा. ठीक है, होप दिस इज क्लियर टू यू. नाउ हमने बात की थी अनदर थिंग इज वी हैव रिट्रीटिंग मॉनसून. रिट्रीटिंग मॉनसून क्या है भाई? रिट्रीटिंग मॉनसून मैंने बताया वापस आता है. द रिट्रीटिंग साउथ वेस्ट मॉनसून सीजन इज मार्क्ड बाय क्लियर स्काईज एंड राइज इन टेम्परेचर. क्या होता है जब वहाँ पे बारिश हो रही है तो लैंड जो होता है वो मॉइस्ट ही रहता है. तो ओविंग टू द कंडीशन ऑफ हाई टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी, अब हाई टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी से क्या होगा, इवेपोरेशन होएगी तो वेदर बिकम मोर ऑप्रेसिव. हेयर अक्टूबर नवंबर एंड दिसंबर, मैंने आपको बताया अक्टूबर नवंबर दिसंबर में रेन पार्ट हो जाएगा किसमें, ईस्टर्न पेनिनसुला. ईस्टर्न पेनिनसुला क्या है भाई? तो अगर ये इंडिया का मैं नीचे ये वाला हिस्सा बनाऊं, दिस इज ईस्टर्न पेनिनसुला. ईस्टर्न पेनिनसुला में यहाँ पे बारिश होगी. अनदर थिंग, जैसे देखिए प्रेशर जो होता है ना वो टेम्परेचर के क्या होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शन होता है. आपको याद रखना है कि जब प्रेशर ज़्यादा होगा तो टेम्परेचर लेस होगा, और जब टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो प्रेशर लेस होगा. तो जो एयर्स होती हैं, जो विंड्स होती हैं, दैट ट्रेवल्स फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर. अब हाई प्रेशर हो गया है वहाँ पे, बहुत ऑप्रेसिव हो गया, तो वो लो प्रेशर की तरफ आएंगी विंड्स. ठीक है, ये आपको याद रखना है. मूविंग टू द नेक्स्ट वी हैव नॉर्थ ईस्ट मानसून. मैंने आपको बताया नॉर्थ ईस्ट मानसून जो होती हैं वो क्या आएंगी, नॉर्थ की तरफ से आएंगी. देखिए मैं आपको बताती हूँ, टेक द पॉइंटर. ये नॉर्थ साइड की तरफ से आ रही है, यहाँ पे एरो ऑलरेडी शो है. नॉर्थ की तरफ, नॉर्थ से होते हुए कहाँ पे आएंगी, ईस्ट की तरफ से आएंगे. जैसे कि नॉर्थ की बात करेंगे हम, यहाँ से नॉर्थ ईस्ट इस साइड से आ रही हैं ये. ठीक है, तो इसमें क्या आएगा, इसमें हमारा विंटर सीजन और समर सीजन कवर हो जाता है. अब नॉर्थ ईस्ट को अगर हम फर्दर बाइफरकेट करें, वी हैव विंटर सीजन. इसमें विंटर सीजन भी आ जाएगा हमारे पास नॉर्थ ईस्ट मानसून में, और समर सीजन भी आ जाएगा. अब हमें पता है कि विंटर सीजन कब होता है हमारे इंडिया में. विंटर सीजन इज बिटवीन नवंबर टू मार्च और समर सीजन इज फ्रॉम मार्च टू जून. अब ये जो नॉर्थ ईस्ट मानसून है ये जो है हमें लैंड से सी की तरफ आ रहा है, तो इसमें इवेपोरेशन जो होगी वो बहुत कम होगी. तो इवेपोरेशन कम है तो दैट डू नॉट कॉज एनी काइंड ऑफ रेनफॉल. तो आप देख सकते हैं ये पिंक एरिया जो है इसका मतलब है कि यहाँ पे प्रेसिपिटेशन मीन्स द रेनफॉल. तो जो मोस्टली देखो आपको पिंक एरिया दिख रहा है तो मतलब यहाँ पे रेनफॉल जो है बहुत कम हो रही है. लेकिन विंटर्स के टाइम पे जो है यहाँ पे रेनफॉल हो जाती है. क्यों? प्रेसिपिटेशन इन द फॉर्म ऑफ स्नोफॉल जो हमारे यहाँ पे कौन किस एरिया में पड़ती है, यहाँ पे नॉर्थ एरिया में, जम्मू कश्मीर में हो गया, उत्तराखंड में हो गया, यहाँ पे क्या होगी, रेनफॉल हो जाती है. इस टाइम प्रेसिपिटेशन हो जाती है इन द फॉर्म ऑफ, कभी रेनफॉल होती है और कभी स्नोफॉल होती है. अनदर थिंग, और यहाँ पे जो रेनफॉल होती है ये दिस इज ड्यू टू द वेस्टर्न डिस्टर्बेंस. यहाँ पे वेस्टर्न डिस्टर्बेंस इस तरफ, यहाँ से वेस्टर्न डिस्टर्बेंस इस तरफ से होती है, तो यहाँ पे क्या होगा, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस हो जाएगी और ओरिजिन होती है इसकी मेडिटेरियन सी से. मेडिटेरियन सी से ओरिजिन होगी, देयरफॉर इट कॉज व्हाट, इट कॉज स्नोफॉल एंड रेनफॉल. अनदर थिंग, और अगर अब हम समर सीजन की बात करें, हमने विंटर के बारे में पढ़ लिया, समर के बारे में बात करें ड्यूरिंग द मंथ ऑफ मार्च एंड जून, तो यहाँ पे क्या होता है, वी हैव ड्राई एंड डस्टी विंड्स. और अगर ये ड्राई एंड डस्टी विंड्स गेट मॉइस्चर, मॉइस्चर तो कहीं से मिल सकता है, थोड़ा वाटर बॉडीज तो होती हैं थोड़ी बहुत, तो जब, और उस टाइम पे बहुत प्रोमिनेंट चीज़ होती है लू. समर के टाइम पे लू जो होती है, मतलब बहुत गर्म हवाएं चलती हैं ये, और जब ये लू ह्यूमिडिटी के साथ मिल जाए ना, इफ मतलब दिस लू गेट
इन कंटैक्ट विद ह्यूमिडिटी, दिस कॉजेज रेन। इससे भी क्या होती है, बारिशें होती हैं। और ये दिस रेन इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट इन द सेंस, इसको वेस्ट बंगाल में इसको क्या बोला जाता है, वेस्ट बंगाल में इसको काल बैसाखी बोला जाता है। और ये नॉर्थ ईस्ट की वजह से ये जो समर में होती हैं रेनफॉल होती है, इसको असम में टी शावर बोला जाता है, केरला में कॉफ़ी शावर बोला जाता है, कर्नाटका में इसको मैंगो शावर बोला जाता है। सो दीज आर ऑल्सो इम्पॉर्टेंट फॉर द कल्टिवेशन ऑफ दिस टी, कॉफ़ी एंड मैंगो। जो हम बात कर रहे हैं इसकी समर सीजन में जो रेन होती है ड्यू टू रेन, लू एंड ह्यूमिडिटी। सो आगे हम पढ़ते हैं हमने क्या लिखा है। अगर आपको ये जो डायग्राम है एकदम क्लियर हो गई है तो दैट विल इट विल बी इजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड द थ्योरेटिकल पार्ट। आपको इसमें से कोई भी एमसीक्यू आ सकता है कि नॉर्थ ईस्ट मानसून में, नॉर्थ ईस्ट मानसून हाउ इट इज़ बेनिफिशियल। ऐसे सॉरी, थ्योरेटिकल क्वेश्चन तो आपको आना ही नहीं है। वी हैव एमसीक्यूज ऑल्सो कि बताइए कि नॉर्थ ईस्ट मानसून में क्या फर्दर सीजन्स है। आपका आंसर होगा विंटर सीजन एंड समर सीजन। तो अगर हम साउथ वेस्ट की बात करें, साउथ वेस्ट मानसून में है वी हैव वेट सीजन रेनफॉल एंड ऑटम स्प्रिंग, जैसे हमने पढ़ा। और उसको हमने फर्दर डिवाइड किया गया है अरेबियन सी और बे ऑफ बंगाल में। फिर वी हैव रिट्रीट मानसून। ये सब आपको इसमें आ सकता है। अब आगे करते हैं हम इसी के बारे में हम पढ़ेंगे नॉर्थ ईस्ट मानसून। जो अभी हमने उसमें मैप में पढ़ा वही थ्योरेटिकल यहाँ पे लिखा हुआ है। पढ़ लेते हैं अब क्या लिखा है यहाँ पे। नॉर्थ ईस्ट मानसून विंटर मानसून ब्लोज फ्रॉम लैंड टू सी। मैंने कितनी बार बोल दिया कि ये जो है वो लैंड टू सी की तरफ आते हैं। ड्यूरिंग दिस पीरियड रेनफॉल इज एक्सपेक्टेड ओवर सर्दर्न स्टेट्स मेनली इन तमिलनाडु, केरला, आंध्र प्रदेश अलॉन्ग विद सम पार्ट ऑफ तेलंगाना एंड कर्नाटका। In area of Jammu and Kashmir, Himachal, along with the northeast precipitation during this period reported neither in the form of rainfall and और स्नोफॉल। मैंने आपको बताया कि इसमें क्या होगा, ये काफ़ी ठंड होती है तो इसमें क्या होगा, रेनफॉल एंड स्नोफॉल होती है। दिस इज वॉज ऑल अबाउट नॉर्थ ईस्ट मानसून। अब हमारे पास अलग एक और चीज़ मैंने आपको बताई थी कि दिस इज मेनली कॉज ड्यू टू द वेस्टर्न डिस्टर्बेंस। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के बारे में मैंने बताया आपको कि उसकी वजह से क्या होता है, इसकी रेनफॉल होती है ड्यूरिंग द नॉर्थ ईस्ट मानसून्स। तो ईस्टवर्ड मूविंग रेन बेयरिंग विंड सिस्टम दैट ओरिजिनेट्स फ्रॉम अफगानिस्तान, मैंने एरो शो किया था, दैट वाज फ्रॉम अफगानिस्तान ईरान, पिकिंग अप द मॉइस्चर फ्रॉम द मेडिटेरियन सी, हमने मेडिटेरियन सी की भी बात की थी, इवन द अटलांटिक ओशन। इन द हायर रीचेज द जम्मू एंड कश्मीर, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, द प्रेसिपिटेशन इज ऑफन इन द फॉर्म ऑफ स्नो, क्योंकि वहाँ पे विंटर में क्या होता है, देयर आर स्नोफॉल। दैट वाज ऑल अबाउट मानसून। आगे हम समर और विंटर के बारे में भी पढ़ लेते हैं। देखिए समर के बारे में, समर इन द नॉर्थ वेस्ट इंडिया स्टार्ट फ्रॉम अप्रैल एंड एंड्स इन जुलाई। वी ऑलरेडी नो, एवरीबॉडी नो अबाउट इट। दिस टेम्परेचर, अब आपको इसमें एमसीक्यू बन सकता है कि कौन से मंथ में आ सकते हैं, कितना टेम्परेचर जाता है, या फिर विच इज़ द हाईएस्ट रेनफॉल एरिया, कहाँ पे सबसे ज़्यादा हाईएस्ट रेनफॉल होती है, सबसे कम रेनफॉल कहाँ होती है, इंडिया में हाईएस्ट कोल्डेस्ट पॉइंट कौन सा है। फिर बताना है कि आपने इंडिया में सबसे हॉटेस्ट पॉइंट कौन सा है, सबसे ज़्यादा टेम्परेचर कहाँ जाता है। द टेम्परेचर इन द नॉर्थ राइजेज एज द वर्टिकल रेज ऑफ द सन रीच द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। हमें पता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर क्या होता है, अगर आपने ज्योग्राफी पढ़ी है। वी हैव इक्वेटर होता है सबसे सेंटर में, फिर उसके ऊपर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, और फिर वी हैव ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन। तो इसमें जो है इस एरिया में क्या होता है, सबसे ज़्यादा धूप सनरेज पड़ती है, तो क्या होता है, ये एरिया गर्म होता है। The hottest month for the western and southern region of the country is the April. The most of the North India it is May. मई में भी बहुत गर्मी होती है जैसे अभी चल रहा है। अब सॉरी, अब तो जून आ गया है। द टेम्परेचर इज 50 डिग्री सेल्सियस, अभी फ़ारेनहाइट में बताया हुआ है इतना। द हायर हैव बीन रिकॉर्डेड इन द पार्ट्स ऑफ इंडिया ड्यूरिंग द सीजन। Another striking feature of summer is loo. We have already discussed कि लू क्या होती है, कि मतलब बहुत हॉट विंड्स चलती हैं, दिस इज कॉल्ड लू। Now talking about winters, once the monsoon subside, जब मानसून खत्म हो जाते हैं तो क्या होता है, हमारा जो टेम्परेचर है डैट फॉल्स, हमारा टेम्परेचर जो है वो गिरना स्टार्ट हो जाता है। एज अ सन वर्टिकल रेज मूव साउथ टू द इक्वेटर, ये रीज़न बताया है कि क्यों वहाँ पे ठंड हो जाती है। December and January are the coldest month, everybody know this, with the lowest temperature occurring in the Indian Himalayas. Indian Himalayas में कितने कम टेम्परेचर हो जाता है, नॉर्थ एरिया में मोस्टली
टेम्परेचर्स आर हायर इन द साउथ एंड ईस्ट, और टेम्परेचर जो है लेकिन ईस्ट और साउथ में जो है वो ज़्यादा ही रहता है। नॉर्थ इंडिया में काफ़ी क्या हो जाता है, कम हो जाता है, और वहाँ पे उसके कारण काफ़ी ठंड भी हो जाती है। सो दिस इज वॉज ऑल अबाउट द क्लाइमेट ऑफ इंडिया। तो हमने पढ़ा कि क्लाइमेट ऑफ इंडिया कौन सा है, अगर आपको क्वेश्चन आता तो द आंसर वुड बी ट्रॉपिकल मानसून क्लाइमेट। जो जो आपके इसके सिलेबस के हिसाब से इंपॉर्टेंट है हमने वो ही पढ़ा है, ज़्यादा डीप में नहीं गए हैं। इसको मैंने काफ़ी काफ़ी सिंपलेस्ट फॉर्म में लाया है। एंड इफ़ इट इज़ नॉट क्लियर टू यू, आप फिर से इसको वीडियो देखिए, और अगर फिर भी कोई क्वेरी रह जाती है, डू कमेंट इन द कमेंट सेक्शन। दैट वॉज ऑल अबाउट क्लाइमेट ऑफ इंडिया। होप यू लाइक द लेक्चर। थैंक यू।